वेलकम टू इंडियन एग्ज़ाम। पिछली दो वीडियो में आपने जो साहस या फिर जो प्रोत्साहन हमें दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको आपस में चेंज कैसे किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 स्टेट है मेनली: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कल हमने इनकी पार्टिकल्स के पैकिंग के बारे में पढ़ा था कि इनके पार्टिकल्स किस प्रकार से पास पास होते हैं या फिर दूर दूर होते हैं। जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो गति नहीं कर सकते, उनके पास कोई ज़्यादा स्पेस नहीं होता है गति करने के लिए। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें एज कंपेरिजन टू सॉलिड काफ़ी गैप रहता है। लिक्विड के पार्टिकल क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड के जो कण होते हैं उनके बीच में जो बल होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है द्रव के कणों की अपेक्षा। द्रव के कणों में जो बल होता है वो कमजोर होता है, वीक होता है। किसके मुकाबले में? ठोस के मुकाबले में। अगर हम गैस के कणों की बात करें तो गैस के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनमें काफ़ी गैप रहता है। वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में किस प्रकार से बदला जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड को सॉलिड में या गैस को लिक्विड में या फिर गैस को सॉलिड में कैसे चेंज करेंगे। जब एक सॉलिड को लिक्विड में बदला जाएगा तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें घटित होंगी, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे, या फिर एक लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर एक गैस को सॉलिड के अंदर बदलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, या किस प्रकार से इनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाया जा सकता है। तो हमारा तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या क्या प्रभाव रहेंगे मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। ये हमारे पास सॉलिड का कोई टुकड़ा है, इसके पार्टिकल्स हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में कोई स्थान नहीं है इनको मूव करने के लिए। जैसे ही हम इनके नीचे एक बर्नर लगाते हैं, आग लगाते हैं इसको, तो ये क्या करेगा? ये आग इसको क्या देगी? हीट देगी। ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। गर्म होने से इसके पार्टिकल्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे इसके बीच में जो बल है वो बल इस एनर्जी से क्या पड़ जाता है? कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? उस बल को तोड़कर दूर दूर बिखर जाते हैं, जिससे ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? दूर दूर चले जाते हैं और ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं, फ्लोट करते हैं, उसी प्रकार से ये पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, तो ये किस में चला जाता है? एक सॉलिड, ये हमारा सॉलिड था, और टेम्परेचर देने के बाद ये क्या हो जाएगा? लिक्विड में चला जाएगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक थाल के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर हम इसको गर्म करते हैं एक बर्नर की सहायता से, तो इस आइस के जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास क्या आएगी? एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी क्या करेगी? इनको बॉन्डिंग को यानी कि इस बल को क्या कर देगी? तोड़ देगी, जिससे ये पार्टिकल्स बिखर के इसमें चेंज हो जाएंगे, वाटर के अंदर चेंज हो जाएंगे। इसका
जल के अंदर बदल जाएगी बर्फ। लेकिन जैसे ही हम इसको टच करके देखते हैं तो ये वाटर क्या होता है, गर्म नहीं होता। हालांकि इसके नीचे क्या होती है, हीट होती है, लेकिन उसके बावजूद ये वाटर जो होता है वो इतना गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हीट ये आ रही है, जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, वो कहाँ चली जा रही है, वो हीट इनके आबंध को, इनके बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए काम आ रही है। यानी कि वो हीट हमको दिखाई नहीं दे रही, वो हीट इस आइस के टुकड़े के अंदर छुपी रहती है। इसीलिए उस हीट को हम क्या नाम देंगे, गुप्त उष्मा या गुप्त हीट। इंग्लिश में उसको नाम दिया गया है लेटेंट हीट। डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट इज एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब के ऊपर, जो हमारा नॉर्मल दाब होता है, जो हमारी खुली हवा होती है, उस दाब के ऊपर व्हेन ए मैटर चेंज into liquid from its solid state which amount of energy is required, which amount of energy which amount of energy या heat कह सकते हैं, heat is required is known as latent heat। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, गुप्त उष्मा। हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे कि वायुमंडलीय दाब के ऊपर जब किसी सॉलिड को, जब किसी ठोस को लिक्विड यानी कि द्रव के अंदर बदला जा रहा है, उस ठोस को लिक्विड के अंदर बदलने के लिए जिस उष्मा की जरूरत होगी, वो उष्मा क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। और मान लीजिए एक ठोस को, एक सॉलिड को लिक्विड के अंदर चेंज करने के लिए हमने 5 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाया, टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 डिग्री सेल्सियस इसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जिस तापमान के ऊपर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर बदल जाता है, एट विच टेम्परेचर ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, इट्स नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जिस तापमान के ऊपर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर बदल जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट को एक नाम और देते हैं फ्यूजन। कई बार कंफ्यूज हो जाता है पेपर के अंदर कि फ्यूजन क्या है। हमने तो मेल्टिंग पॉइंट सुना था, फ्यूजन क्या चीज है, फ्यूजन ही मेल्टिंग पॉइंट का दूसरा नाम है। और फ्यूजन को हिंदी में संगलन बोला जाता है। यानी कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, फ्यूजन या संगलन कहलाती है। ठीक है। उस टेम्परेचर की एक क्वालिटी और है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं टेम्परेचर बढ़ाकर, और उसके बाद इसको गैस में चेंज करते हैं, अगर इसको और टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर हमें सॉलिड से सीधा गैस में लेके आना पड़े, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्या कहलाते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन है, या फिर कोल्ड CO2। जो कोल्ड CO2 होती है वो क्या होती है, वो ठोस होती है। ठीक है। तो जैसे ही हम इनको गर्म करते हैं, या फिर कपूर कह सकते हो,
जैसे ही इन तीनों को हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, ये सीधा क्या हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, ये सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है उद्रोपातन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठोस का सीधे गैस में बदले जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या उद्रोपातन। उसके एग्जाम्पल हैं नैफ्थलीन, कोल्ड CO2 एंड कपूर। अगर गैस को सीधा सॉलिड के अंदर चेंज करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों के दोनों। जब गैस को सीधा सॉलिड में चेंज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। इंग्लिश में इसको डिपोजिशन बोला जाता है और हिंदी में इसको हम बोलेंगे निक्षेपण। ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है सब्लिमेशन, सीधा डायरेक्टली, न कि बीच में कोई लिक्विड आएगा, डायरेक्टली चेंज होगा। सॉलिड को जब हम गैस में चेंज करते हैं डायरेक्टली, वो क्या कहलाती है, सब्लिमेशन या उद्रोपातन। और गैस को डायरेक्टली जब हम सॉलिड में चेंज करते हैं वो क्या कहलाती है, डिपोजिशन या निक्षेपण। अब हम पढ़ते हैं अगले फैक्टर के बारे में। दाब, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे प्रेशर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पार्टिकल्स को देखा था, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। देयर इज नो चांस टू मूव द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कणों की गति करने का यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे द्रव। द्रव के पार्टिकल थोड़ा क्या होते हैं, ढीले ढाले होते हैं। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो खुल्लम खुल्ला, यानी कि उनके पास काफी स्पेस होता है, काफी जगह होती है उनको घूमने फिरने के लिए। तो अगर हमारे पास एक परखनली है, टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर एक पिस्टन लगा दिया और यहां तक क्या भरी है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, टाइटली पैक है, यहां से कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो जैसे इस पिस्टन को दबाएंगे, जोर से दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे इस पिस्टन का, तो ये गैस क्या हो जाएगी, यहां तक आ जाती है। कैसे, यहां पर जो गैस थी उसके जो पार्टिकल थे वो क्या थे, दूर दूर थे, लेकिन यहां पर जो गैस आई उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, टाइटली पैक्ड हो गए। ठीक है, अब टाइटली पैक होंगे यानी कि यहां पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर हैं, और यहां पार्टिकल्स क्या है, पास पास है, यानी कि पास पास जाएंगे तो क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में चली जाएगी। जैसे ही उसके पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आएंगे, वो क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में चली जाएगी। उसी प्रकार लिक्विड को अगर हम और ज्यादा कंप्रेस करते हैं तो उसके पार्टिकल और ज्यादा पास पास आ जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है, सॉलिड में बदल जाती है। यानी कि अगर हमें किसी भी गैस को लिक्विड में बदलना है या लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, तो प्रेशर अगर उसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, वो गैस से लिक्विड में चला जाएगा और लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा। अगर हम गैस को सॉलिड में बदलना चाहते हैं तो हमें दो चीजें करनी होंगी। कौन कौन सी, एक तो हमें प्रेशर बढ़ाना होगा, प्रेशर को, ये एरो ऊपर है तो उसका मतलब है बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, और टेम्परेचर क्या करना होगा, हमें डिक्रीज करना होगा। इसकी दो चीजें हैं, इसको समझने का आसान सा तरीका है, कोई ट्रिक नहीं लगानी, ना कोई रट्टा लगाना है। प्रेशर को इंक्रीज क्यों करना होगा और टेम्परेचर को डिक्रीज क्यों करना होगा, ये अपने आप समझिएगा। कैसे,
अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, हमें गैस को सॉलिड में लेके जाना है, तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास चले आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी पास पास लाना इसको उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन पार्टिकल्स के पास क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, और जब तक इनके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो ये इस आपस में जुड़ने वाले बल को क्या करेंगे, तोड़ते रहेंगे, जिससे ये आपस में क्लोजली पैक नहीं हो पाएंगे और ये ठोस अवस्था में नहीं जा पाएंगे। और जैसे ही हम इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तापमान कम करते चले जाएंगे, इन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनके पास आपस में टूटने के लिए, आपस में दूर रहने के लिए इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये इस बंद फोर्स को, जिनको जोड़ने वाला बल है, उसको तोड़ करके ये बाहर चले जाएं। इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होगी, क्योंकि हमने इनकी एनर्जी को क्या कर दिया, टेम्परेचर के द्वारा कम कर दिया है। और प्रेशर वापस क्या काम करेगा, इनको पास पास लेके आने की कोशिश करेगा, जिससे एक गैस किस स्टेट में चली जाती है, सॉलिड स्टेट में, या फिर हम लिक्विड स्टेट में कह सकते हैं। ये लिक्विड से पहले गैसियस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इतना समझ में आया? आशा है आप सभी को आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। आगे के लेक्चर ऐसे ही जारी रहेंगे। आपको हमारे साथ धैर्य से इसी प्रकार जुड़े रहना है। धन्यवाद।